पहुंचा रहे ऐसे हमारे शिव कुमार भैया जी एवं समस्त परिवार जो इस भव्य कथा का आयोजन करा रहा और कथा सुनने में समस्त ग्रामवासी साथ दे रहे। ऐसे सभी संतों को, सभी भक्तों को, सभी श्रोताओं को सिया राममय शिव जगजानी करो प्रणाम जोरी जुपानी। सभी के चरणों में नमन करते हुए, सभी के हृदय में व्यापक विष्णु भगवान रमण करने वाले राम जी के चरणों में नमन करते हुए हम भगवान बालकृष्ण की कथा में, श्री भागवत महापुराण की कथा में प्रवेश करेंगे। तो प्रतिदिन की भांति सभी भक्त मेरे साथ भाव से, प्रेम से भगवान का पावन नाम गुनगुनाएंगे। जिनकी परंपरा है भगवान का नाम लेने की, जिनके कुल खानदान में, जिनके बाप दादाओं ने कभी नाम लिया हो, वो मेरे साथ भाव से बोलें। और जिनकी परंपरा ही हरि नाम लेने की नहीं है, जिनके परिवार में कभी किसी ने लिया ही नहीं, वो ना बोले। उनसे कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन जिनकी परंपरा है वो सभी भक्त मेरे साथ भाव से, प्रेम से अपनी मन तथा वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान का पावन नाम गुनगुनाएंगे। उसके बाद शीघ्र भगवान की कथा में प्रवेश करेंगे। हरि बोल सिया सिया बोल, श्री राम राघव ऋषिकेश से घोल। सिया बोल सिया बोल, सिया सिया बोल, श्री राम राघव ऋषिकेश से घोल। सिया बोल सिया बोल, सिया सिया बोल, श्री राम राघव ऋषिकेश से देखिए, राम जी से पहले सीता जी का नाम क्यों बोला जाता है? क्योंकि जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की, और ताकि युगपत कमल मनावहूं जासु कृपा निर्मल मति पावहूं। और निर्मल मति वाले को भगवान पसंद करते हैं, प्रिय करते हैं। कथा में आगे आप सुनेंगे। इसलिए सबसे पहले निर्मल मन बनाना है तो माता जी का नाम बोलना है। इसलिए भाव से सिया बोल सिया बोल, सिया सिया बोल, 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 श्री राम
ऋषिकेश घोर। हम जब अपने हृदय में सिया जी का पावन नाम गुनगुनाएंगे तो माँ कृपा हमारे ऊपर बरसाएंगी, तो माँ की कृपा प्राप्त करके हमारा मन निर्मल बन जाएगा। और जब मन बुद्धि हमारी निर्मल बनती है, पावन बनती है, तब हमारा मन भगवान के पावन चरणों में अनुरक्त होता है और भगवान की भक्ति हमें प्राप्त होती है। तो महाराज कल की संध्या वेला में आप श्रवण कर रहे थे कि भगवान के नाम की ये गंगा यहाँ पर प्रवाहित हो रही है। भागवती ज्ञान गंगा इतनी सुलभ है, जहाँ हम बुलाते हैं वहां ये हमारे लिए नवाने दौड़ी चली जाती है। महाराज हम सबके जीवन में घोर अंधकार है और इस अंधकार को हमें दूर भगाना है और अपने हृदय में अध्यात्म रूपी दीपक को जलाना है। कल आपने श्रवण किया मोह निशा जग शोभनहारा, हमने अपने जीवन में रात्रि को प्रकट कर दिया है। देखिए पहले के जमाने में कलयुग में मानव की उम्र 100 वर्ष थी, लेकिन अब हमारे कर्मों के अनुसार, पापों के अनुसार घटती 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 वही 60-70 बची है। मुश्किल से कोई 70 पार कर सकता है। तो इतनी सी उम्र और 10-15 साल तो हम खेल कर कूद कर ही व्यतीत कर देते हैं। उसके बाद जब 18 से ऊपर हुए तो पढ़ाई लिखाई विवाह इत्यादि हो जाता है। उसके बाद घर वाले परिवार वाले बन जाते हैं तो घर गृहस्थी में फंस जाते हैं। उसके बाद फिर बीवी बच्चे होते हैं तो बच्चों में फिर बच्चे का विवाह, बेटी का विवाह और फिर बूढ़े हो जाते हैं। फिर कहते हैं अब बेटा का विवाह कर लिया तो कम से कम नाती का मुख देख लें, उसके बाद वजन करेंगे। लेकिन नाती भी गोदी में आता है और कहता है बाबा कम से कम अब तो बाबा बन जाओ। लेकिन ससुराल से बेटी आती है, उसकी गोदी में भी एक बेटा आता है तो वो कहता है नाना मतलब अभी मत बनो। और व्यक्ति इसी झंझट में फंस जाता है और भगवान का भजन नहीं कर पाता और इस संसार सागर में अनुरक्त होकर के महाराज इस सारा जीवन व्यतीत कर देता है, इस मोह निशा में सो जाता है। तो हमें इस अंधकार को हृदय से दूर भगाना है, तो वो कैसे भगेगा? बोले अध्यात्म दीप को जलाइए, और नहीं जला सकते तो प्रयास कीजिए, प्रयास करना चाहिए। और बोले वही प्रार्थना सूत जी महाराज से सौनकादिक ऋषि नैमिषारण्य क्षेत्र की पावन पुण्य भूमि में करते हैं। अज्ञानी ध्वांत विद्वंश कोटि सूर्य क्षमा प्रभा निर्विघ्नं सूताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसाय। हे शौनकादिक ऋषि कहते हैं हे सूत जी महाराज हम आपसे निवेदन करते हैं, हम लोगों का जीवन घोर अंधकारमय है, अंधकार से व्याप्त है और आपके पास कोटि सूर्य सम प्रभा करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश है। तो अपने ज्ञान का वह प्रकाश प्रकट कीजिए ताकि हमारा अज्ञान तिमिरांध हो सके, हमारे जीवन के अंधकार दूर हो सके, हमारे जीवन के अंधकार मिट सके। आप हमें एक बात बताइए कि ये वैष्णव जन कोई कठिन तो कार्य करना नहीं चाहता, कठिन कोई वजन नहीं करना चाहता, कठिन कोई तपस्या नहीं करना चाहता, कठिन कोई यज्ञ नहीं करना चाहता। तो भागवत प्राप्ति का, भगवान प्राप्ति का सबसे सरल से सरल जो साधन है आप वो हमें बताने की कृपा कीजिए। जो आप अपने हिसाब से सबसे सरल साधन समझते हैं भगवान को प्राप्ति का, वो हमें बताइए क्या है। कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम तद्दादना, क्योंकि आपके ऊपर गुरु कृपा है,
और जिसके ऊपर गुरु कृपा होती है उसे संसार में कोई भी चीज दुर्लभ नहीं होती। महाराज, इस संसार में दो चीजें हैं। चिंतामणि, आप उसके पास जितनी चिंताएं करें, जो भी मांगे वो आपको मिल जाएगा। और दूसरी स्वर्ग में है कल्प वृक्ष, उसके नीचे बैठ करके जो कल्पना करो वो प्राप्त हो सकता है। लेकिन आप चिंतामणि से और कल्प वृक्ष से ये कहो कि हमें भगवान का दर्शन करा लो, हमें गोविंद का साक्षात्कार करा दो, तो ये दोनों की सामर्थ्य नहीं है। ये तो केवल गुरु कृपा में ही सामर्थ्य है। केवल गुरु कृपा की छत्र छाया में ही भगवान प्राप्त हो सकते हैं। और महाराज, संतों ने तो यहाँ तक बताया गया है, संतों ने तो यहाँ तक कहा है कि गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, 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 तरई न कोई, और जो विरंची शंकर सम होई। विरंच यानी विधाता शंकर भगवान को आप जानते हो। बोले चाहे वो भी हो, लेकिन गुरु के बिना उद्धार नहीं है। गुरु विनि भविनिधि तरई न कोई। संसार सागर से, कलिकाल भव सागर से गुरु के बिना कोई भी पार नहीं हो सकता। और ये सूर्य जी महाराज, आपके ऊपर तो गुरु की बड़ी कृपा है। और गुरु की कृपा होती है तो पता है क्या होता है? बोले गुरु महलवान तो चेला पहलवान। इसलिए आप हमें बताइए कि भगवान को प्राप्त करने का सबसे सरल से सरल साधन क्या है? सूत जी बड़े खुश हो गए। महात्माओं, आपको मेरे प्रति इतनी श्रद्धा है, इतना प्रेम है, तो सभी शास्त्रों का सार मैं आज आपको बताता हूँ। सावधान तया शुडू, सावधान होकर के सुनिए। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतुवे, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलोकीरेण भाषितम्। सूत जी महाराज कहते हैं, बहुत सावधान होकर के सुनना। ये सारा संसार काल कविलित है। संसार का प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक प्राणी, जितने शरीरधारी हैं, एक ना एक दिन इस काल रूपी मुख के महासर्प के ग्रास बने बैठे हैं। और हमारा जीवन कब तक है? जब तक काल रूपी सर्प ने अपना मुख बंद नहीं किया है। जब तक वो खोले है तब तक हम जिंदा हैं, और मुख बंद करेगा जैसे ही हमारे प्राणों का प्राणांत हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर कोई न परमानंद, 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 यहाँ पर कोई न परमानंद। अरे चाहे लगा लो कि सावन, चाहे लगा लो कि सावन, चाहे लगा लो संत, यहाँ पर हरि कोई न परमानंद, यहाँ पर कोई न परमानंद, तेरे भैया कोई न परमानंद, तेरे भैया कोई न परमानंद, यहाँ पर कोई न परमानंद, यहाँ पर कोई न परमानंद। क्योंकि संत कहते हैं कि आप अपने जीवन को, आप अपने शरीर को कितना भी सुंदर बनाओ, चाहे पार्लर जाकर के 50,000 लगा दो, चाहे अनेक प्रकार की क्रीम लगा करके सुंदर बना लो, प्रतिदिन इसको अच्छे अच्छे कपड़े पहनाओ, पर एक ना एक दिन तो इस शरीर को छोड़ करके जाना ही है। इसलिए संत कहते हैं, चाहे लगा लो ओके साबुन,
चाहे लगा लो ओम के सावन, चाहे लगा लो सेंट, यहाँ पर कोई न परमानेंट, यहाँ पर कोई न परमानेंट, यहाँ पर कोई न परमानेंट, यहाँ परमानेंट आया है सुजाएगा राजा रंकू फकीर को सिंहासन चढ़ चला सो कोई बंधा जंजीर। बोले सबको जाना है। कहते हैं कि सूत जी महाराज के हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु जैसे महादिग्गज जो एक बार पृथ्वी को उठा करके ही ले गए, ऐसे ऐसे महावट यहाँ पर नहीं टिक पाए तो हम और आपकी क्या ज्ञाति। लेकिन महाराज जितनी लंबी तैयारी पर जाना है हमें उतना तैयारी करना चाहिए, लेकिन हमको बहुत बड़ी तैयारी, बहुत बड़ी लंबी यात्रा पर जाना है, पर हम तैयारी के नाम पे सुस्त बैठे। एक बात बताइए, आप छोड़ जाएंगे तो थोड़े से तैयार होंगे, थोड़ी तैयारी करेंगे, और आपको कहीं वृंदावन जाना हो, अयोध्या धाम जाना हो तो थोड़ी और तैयारी करेंगे, और यदि आपको विदेश जाना हो जैसे कि कामाख्या देवी दर्शन करने जाना है, बद्रीनाथ केदारनाथ जाना है, तो महीनों पहले वीजा पासपोर्ट इत्यादि बनवाना पड़ेगा। बोले उसी प्रकार से हम इस यात्रा में जाने के लिए तो तैयारी करते हैं, पर एक यात्रा महाराज ऐसी है उसमें आप जाना चाहें चाहे ना जाना चाहें पर आपको जाना ही पड़ेगा। वो यात्रा कौन सी है? बोले उस जगतपति के घर सबको जाना है, उस यात्रा में सबको शामिल होना है, पर तैयारी के नाम पे सब सुस्त बैठे, सब आलस में बैठे। एक बात बतावे, इस यात्रा में हम जब जाते हैं तो हमको पता रहता है कि हमें अगली तारीख का ट्रेन है, हमारी अगली तारीख की हमारी फ्लाइट है और हमको जाना है। लेकिन एक बात बतावें, जो ये यात्रा हमारी है जगदीश के घर की और यहाँ की भारत भूमि की, इस यात्रा की डेट फिक्स नहीं है, तारीख का कोई पता नहीं, कब लिबुआ आ जाए और कब हमको जाना पड़ जाए। तो जिस प्रकार से हम घर में रह करके अपनी बेटी को बताते हैं ना कि बेटी ये काम सीख लो, ये काम सीख लो, क्यों? क्योंकि तुम्हें पराए घर जाना है। समय समय पर माताएं शिक्षा देती है कि तुम्हें पराए घर जाना है। बोले उसी प्रकार से समय समय पर हमारे जीवन में संत आते हैं और संत कहते हैं भैया थोड़ी तैयारी कर लो क्योंकि तुम्हें भी पराए घर जाना है। अब महाराज आप उनसे ये नहीं कह सकते कि आए लिबुआ हम ना जय हैं, आए लिबुआ हम ना जय हैं, लेकिन वो यदि आ जाएंगे तो ले चल होनो जी, बुरो लगे चाहे नोनो जी, एक दिन गोनो होनो जी, बुरो लगे चाहे नोनो। बोले उस जगत पिता के, उस जगतपति के घर सबको जाना पड़ता है। अब चाहे आपको अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, और यदि आपकी तैयारी होगी, भगवान का नाम आपने लिया होगा, भगवान के नाम का धन आपने कमाया होगा, तो आप हंसते हंसते जाएंगे, जाने में कोई घबराहट नहीं होगी। तो यदि आपने अपने जीवन में कभी भगवान का नाम नहीं लिया, आपने कभी तैयारी नहीं की और अचानक आपको जाना पड़ जाए महाराज, तो जो एक आध बार आपने कभी भगवान का नाम लिया था तो वही और घबराहट में भूल जाते हैं। तो महाराज उसी प्रकार से हमें भगवान का नाम लेना चाहिए। मैं निवेदन कर रही थी कि सोनकादिक ऋषि सूत जी महाराज
से यही प्रश्न किए हैं कि महाराज इस कली काल में जीवों का कल्याण कैसे होवे, हम अपने कल्याण के लिए क्या करें। तो सूत जी कहते हैं काल व्याल मुख ग्रास, सभी काल का ग्रास बने बैठे हैं, तो अपने जीवन को धन्य कैसे बनाएं। तो बोले भागवत शास्त्र को सुखदेव जी ने प्रकट किया है, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम। शास्त्र भागवत क्या है, बोले एक शास्त्र है। शास्त्र का मतलब क्या होता है, बोले शासना त्रायते, जो शासन करके हमें तार दे, हमारा उद्धार कर दे, वो शास्त्र है। एक बात बतावे महाराज, हमारे इस राज्य में है शासन, शासन चलता है ना, कानून का डंडा हमारे ऊपर जब बजता है तो हम तैयार हो जाते हैं, हाँ महाराज जरूर ये करेंगे, क्योंकि हम उस डंडे से बाध्य होते हैं। लेकिन एक बात बतावे, शास्त्र जो है ना वो हमें डंडा लेकर के अपनी बात नहीं मनवाते हैं, वो तो शासना करके हमारा उद्धार करते हैं। आदेश आपको देंगे कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, और आप मानोगे तो आपका उद्धार होगा, और नहीं मानोगे महाराज तो इस कलिकाल में भटकते रह जाओगे। ऐसी भगवान की सुंदर कथा, जिस समय श्री सुखदेव जी ने कथा कहने के लिए गंगा के तट पर परीक्षित जी के सामने आए, उपस्थित हुए, तो समस्त देवताओं को पता चला कि श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा अमृत पान करा रहे हैं। तो देवता दौड़े दौड़े आए, सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तृत समागमन। समस्त देवी देवता दौड़े दौड़े आए अमृत का कलश लेकर के, और महाराज श्री सुखदेव जी के सामने खड़े हो गए। महाराज हमने सुना है कि हमने सुना है कि परीक्षित जी की 7 दिन में मृत्यु होने वाली है। बोले बिल्कुल ठीक सुना है, और हमने सुना है कि आप कथा अमृत का पान इन्हें करा रहे हैं। बोले ये भी बिल्कुल ठीक सुना है। तो देवता कहने लगे महाराज जैसे ही हमने सुना हम दौड़े दौड़े आए और अमृत का कलश लेकर के, लीजिए ये अमृत परीक्षित को पिला दीजिए तो ये अमर हो जाएंगे, इनको मरना नहीं पड़ेगा। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, सोचा कि इस धरती पर आए दिन प्राय लोग पता नहीं कितनों की मृत्यु हो रही, पर किसी को भी देवता अमृत पिलाने नहीं आते। लेकिन आज ऐसी कौन सी बात है जो परीक्षित को अमृत पिलाने आ गए। तो ऐसे ही सहज में ही श्री सुखदेव जी ने कह दिया कि महाराज जब आए हो तो पिला दीजिए। तो जैसे ही पिलाने के लिए कहा, सोई देवताओं ने हाथ जोड़ लिया। महाराज एक निवेदन हमसे है, हम अमृत लाए हैं तो पिलाकर ही जाएंगे, पर एक निवेदन, ये स्वर्ग का अमृत आप परीक्षित को पिला दो, और जो भागवत कथा अमृत आप इनको पिलाने वाले हैं वो आप हमको पिला दीजिए। महाराज जैसे ही इतनी बात सुनी, प्रपाश्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम। श्री सुखदेव जी ने सुना कि इस स्वर्ग के तुच्छ अमृत के पीछे मैं अपनी विशाल भागवतामृत आपको पान करा दूं। अरे आप यहाँ विनिमय करने की भावना से आए हो। अरे ठगियाओ, कहाँ तुम कांच का टुकड़ा देकर के हमसे करोड़ों की मणि लेना चाहते हो। देखिए श्री सुखदेव जी महाराज किस प्रकार कहते हैं, क्व स्वधा क्व कथा लोके क्व कांचा क्व मणि महान ब्रह्मरातो विचार्यवं तदा देवांच श्री सुखदेव जी महाराज है। महाराज अनेकों गालियां देवताओं को दी, कह रहे ठगियाओ, आप तुच्छ कांच का टुकड़ा देकर के हमसे करोड़ों की मणि लेना चाहते हो। ऐसा क्या है भागवत कथामृत में और उस अमृत में फर्क है? कैसा? बोले महाराज वो अमृत कितना सा है, एक घड़ा है ना। समुद्र मंथन जब हुआ तो एक घड़ा निकला अमृत का,
उस पर भी देवताओं में दैत्यों में अनेक छीना लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, छीना झपटी हुई, तो थोड़ा बहुत फैल भी गया होगा। और फिर उसी को देवताओं ने पान कर लिया, पी लिया। फिर भी उसी अमृत के कलश को लेकर के देवता यहाँ वहां घूमते रहते हैं। महाराज किसी ने कहा कि, और श्री सुखदेव जी महाराज भी कहते हैं कि वो स्वर्ग का अमृत स्वल्प है, छोटा है, कम है, और ये भागवत कथा अमृत विशाल है। क्योंकि महाराज वो तो छोटा सा निकला था, छोटे से घड़े में, लेकिन ये भागवत कथा अमृत कैसी है? बोले नीलांचल पर्वत पर काग वसुंडी जी महाराज पक्षियों को कथा सुना रहे हैं। कितने समय से? 27 कल्प से। 27 कल्प बीत गए, फिर भी कथा विश्राम नहीं हुई। और कहते भी हैं, बोले यहाँ बसत मोहे सुन खग ईसा, यहाँ बसत तो यहाँ बसते सुने खग ईसा, यहाँ बसत मोहे सुन खग ईसा, यहाँ बसते मोहे सुन खग ईसा, यहाँ बसत मोहे सुन खग ईसा, यहाँ बसते मोहे सुन खग ईसा, बीते बरस रात और बीसा, बीते बरस रात और बीसा, बीते बरस और बीसा। तो कहते यहाँ बसत हुए सुन खग ईसा, बीते वर्ष 7 और 20। बोले 27 कल्प से ये कथा चल रही, पर अभी भी विश्राम नहीं भी हुई, अभी भी समाप्त नहीं। तो बोले उसी प्रकार से भगवान भागवत की कथा अमृत विशाल है। एक बात बताइए, आपके यहाँ जूस बट रहा हो ठंडाई, और एक ही कलसा हो और सब लोगों को देना है, तो आप बड़ा गिलास में कंजूसी करके थोड़ा थोड़ा देंगे कि सबको हो जाए। और यदि खूब यहाँ पर टैंकर भर करके रख दिया जाए, तो आप कहेंगे भैया एक नहीं 2 गिलास आपको पीना पड़ेगा, है ना। तो जबरदस्ती से, अपनी भावना से, अपने प्रेम के कारण जबरदस्ती उनको पिला ही देंगे। बोली उसी प्रकार से वो स्वर्ग का अमृत बड़ा कम है, इसलिए देवता बड़ी कंजूसी कर करके उसको पिलाते हैं। और ये भगवान की कथा बोले विशाल है, ये अमृत सागर है ये अमृत। इसलिए तो संत महाराज कहते हैं कि जितने को पीना है, जिसको भी पीना है आओ। और एक दिन है नहीं, जितने दिन ये कथा होनी है उतने दिन आप भी आओ, अपने पड़ोसियों को भी लाओ, जितना मन करे इस रस का उतना पान करो। दूसरा प्रभाव बोले उस स्वर्ग के अमृत को पान करने से पुण्य क्षीण होते हैं, पुण्य समाप्त होते हैं, और इस धरती पर हम गिर पड़ते हैं। और बोले इस भगवान की कथामृत से पाप क्षीण होते हैं और पुण्य बढ़ते हैं। और जब हम हमारे कथा सुनते 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 पाप कट जाते हैं, तो यही कथा हमें भगवान की गोदी में ले जाकर के डाल देती है। इसलिए महाराज बताइए, अब वो अमृत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि ये अमृत? देवताओं को अनेक गालियां सुनाई। यदि आप श्रोता बनकर के यहाँ पर कथा सुनने आते, तो क्या सुखदेव जी भगा देते? नहीं, क्योंकि महाराज वक्ता तो चाहता ही है कि जितने ज्यादा श्रोता होंगे उतना ज्यादा मन लगेगा। पर क्या होता है, देवता आए देवता सदा स्वार्थी, बचन कहें जन परमार्थी। स्वार्थी बनकर के आए हैं, सौदागर बनकर के आए हैं। श्री सुखदेव जी ने अनेकों गालियां सुनाई और कहा जाओ भागो यहाँ से, श्रोता बन के आते तो सुनाते, लेकिन तुम श्रोता नहीं, तुम तो सौदागर हो। भगा दिया महाराज।
अभक्तास्ताश विज्ञान ददोष कथामृतम श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभ। श्री सूत जी महाराज कहते हैं सौनकादिक ऋषियों, सुर दुर्लभ यह सुदाय है, देवता भी इसके लिए ललचाते हुए चले गए। देवताओं को भी अवक्त समझा श्री सुखदेव जी महाराज ने और भगा दिया। इतनी जोरदार ये कथा। तब महाराज श्री शौनकादिक ऋषियों ने कहा कि प्रभु, जब ये कथा इतनी जोरदार है तो आप इसे 7 दिन में चुटपुट क्यों सुना देते हैं? ये 7 दिन में सुनने की परंपरा कहां से प्रारंभ हुई? तब श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, ये परंपरा सनकादिक ऋषियों ने नारद जी को सुना करके प्रारंभ की। सनकादिक ऋषियों ने कहा, प्रभु हमने सुना है कि नारद जी तो 2 घड़ी से ज्यादा कहीं रुकते नहीं, तो फिर उन्हें 7 दिन की कथा सुनने का समय कहां से मिल गया? तब महाराज श्री सूत जी कहते हैं, समझाते हैं कि सुनिए। एकदा ही विशालायां चत्वार ऋषियोमला सत्संगार्थम समायाता दद्रशु तत्र नारदम। बोले एक बार बद्री विशाल में शनकादिक सत्संग की भावना से विचरण कर रहे थे कि अचानक नारद जी दिखाई पड़े। बड़े खुश हो गए। अरे भैया आइए बैठ करके सत्संग की चर्चा करें। और जैसे ही सनकादिक ऋषि 4 भाई हैं, सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। इनकी उम्र है करोड़ों वर्ष, पर दिखने में 5 वर्ष की बालक की तरह। इनको एक अवतार भगवान का भी अवतार माना जाता है। और जब भी महाराज जिस भी रास्ते से निकल पड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो 4 सूर्य एक साथ प्रकट हुए हो। ऐसी प्रकाशमय इनका स्वरूप। तो नारद बाबा को मिले। जैसे ही नारद बाबा के पास गए तो देखा कि नारद बाबा का मुंह लटका हुआ है। सनत कुमारों 4 भाइयों ने प्रश्न कर दिया, कथम ब्रह्मन दीन मुखा कुछ चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव। सनकादिक ऋषियों ने कहा, हे नारद बाबा, नोचतम बद कारणम, आप अपना छोटा समूह लिए क्यों फिर रहे हैं, क्यों भटक रहे हैं, क्या कारण है? अरे जब संसारवासी इस संसार सागर से दुख पाते हैं तो सुख पाने के लिए संतों के आश्रम में जाते हैं कि हम संतों के आश्रम में जाएंगे तो हमें थोड़ी शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा। पर वो संसारवासी संसार से परास्त होकर के, दुखी होकर के संतों के पास जाएं और पता चले कि संत पहले से ही परेशान है, तो इन संसार सागर वासियों का क्या होगा? कोई व्यक्ति बीमार है और बड़े प्रसन्न होकर के भावना हृदय में लेकर के डॉक्टर के पास गया कि मैं वहां जाकर के ठीक हो जाऊंगा, लेकिन जैसे ही पहुंचा और पता चला कि डॉक्टर जी स्वयं बीमार हैं, तो बेचारे मरीज का क्या होगा? हालत बिगड़ जाएगी। बोले आप जैसे संत को ऐसे मुंह लटका के घूमना नहीं चाहिए। क्या कारण है आपकी चिंता का, हमारे लिए बताइए। तब नारद बाबा कहते हैं कि हे ऋषियों, मैं क्या बताऊं, सत्संग की भावना से, शांति की भावना से मैं विचरण कर रहा था। कहां? बोले भारत भूमि पर, क्योंकि सत्संग भारत भूमि के अलावा कहीं मिलता नहीं है। मैं सत्संग की भावना से भारत भूमि में विचरण कर रहा था। हर एक जगह गया, पुष्करम चा, प्रयागम चा, काशी गोदावरी तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंग सेतु बंधनम। पुष्कर में गया, प्रयाग में गया, काशी में गया, पर मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली। संतों के पास गया तो पाखंड, नृता, शंता,
संत पाखंड परायण होते जा रहे हैं। पाखंड का मतलब क्या होता है? जिस धर्म का पालन करना चाहिए उसी धर्म का हम खंडन करने लग जाए, वो पाखंड है। कैसे? बोले हमें प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। अब किसी से कहें भैया प्रतिदिन स्नान करो, अरे वो कहें अरे स्नान निदान करने से क्या होता है, आत्मा पवित्र होना चाहिए। अरे जब सबे शरीर पवित्र होगा तभी तो आपकी आत्मा पवित्र होगी। तो महाराज नारद बाबा कहते हैं संतों के पास गया तो संत पाखंड परायण हो रहे हैं। फिर मैंने सोचा कि गृहस्थों के पास चल करके देखना चाहिए, शायद मुझे वहां सुख शांति मिले, मुझे वहां सत्संग मिले। पर मैं गृहस्थों में गया तो वहां भी उल्टा सीधा काम हो रहा है। बोले क्या सा? बोले तरुणी प्रभुता गे है श्याल को बुद्धिदायका। वहां भी बुजुर्ग माता पिता को कोई नहीं पूछता है, घर में देवी जी की चलती है। और कोई कार्य यदि हो रहा है तो माता पिता को कोई ना पूछे, सलाह लेनी है तो ससुराल से साले साहब को बुला लाए, अरे भैया को बुला लो, वो बताएंगे वही करेंगे। और संत कहते हैं वृंदावन के कि दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। इसलिए ससुराल वालों की सलाह नहीं लेनी चाहिए जब माता पिता बुजुर्ग घर में हैं तो। लेकिन महाराज बोले आज की दुनिया में तो घर में देवी जी की चलती। अब मुझे ना संतों में शांति मिली ना गृहस्थों में शांति मिली, तो मैं सीधे वृंदावन धाम को चला। और जैसे ही मैं वृंदावन धाम में गया तो मैंने वहां पर एक अजीब दृश्य देखा। क्या? बोले वहां पर एक देवी जी सुंदर अवस्था में, युवावस्था में बैठी हैं और उनके सामने दो युवक वृद्ध पड़े हैं और वो युवती रो रही है। अनेक सखियां आसपास उनके बैठी हैं, धीर बंधा रही हैं, पर वो किसी की नहीं सुन रही। मैंने सोचा कि मैं जाकर के पूछूं। थोड़ा तो मैं आगे को गया, पर थोड़े ही आगे जाकर के मैं रुक गया, क्योंकि डायरेक्ट नहीं पूछना चाहिए। यदि आप किसी से परिचित नहीं हैं और आप यदि उससे अच्छे भी पूछें और उसका दिमाग यदि कहीं और है तो महाराज उल्टा सीधा और सुना दे कि तुम्हें क्या मतलब है ना। हम रोवे गावे हंसवे नाचवे, उससे आपको क्या मतलब? बहुत से लोग ऐसे इस दुनिया में हैं। तो नारद बाबा गए, लेकिन फिर सोचा कि इतनी सखियां बैठी हैं तो मैं क्यों बीच में जाऊं, तो वापस लौटने लगे। तब महाराज भक्ति माता ने तुरंत कहा कि महाराज आप, मैंने सोचा था कि आप मेरे दुख का निवारण करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि संत जिसके जीवन में आते हैं उसके जीवन में सुख शांति आती है, और आप तो आने से पहले ही लौटने लगे। तब नारद बाबा ने पूछा, देवी हमने आपको पहचाना नहीं, आप कौन है? और ये दो वृद्ध पुरुष पड़े हुए हैं, ये कौन है? तो भक्ति माता बहुत सुंदर जवाब देती हैं, अहिम भक्ति रीति ख्याता ये मुँह में तनियो मत ज्ञान वैराग्य नामा